आज हम आपको एक नई जो टेक्निक है वो सिखाएंगे और वो टेक्निक किस चीज़ की है, वो है आपके कमर का दर्द दूर करने के लिए। कमर आजकल सबकी दुखती है, जिसको भी देखो उसके कमर में दर्द है, बैक एक है, कंधे में दर्द है, अपर बैक में दर्द है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 2-3 सूक्ष्म व्यायाम आपको बताने वाला हूँ, जिनका रोज़ अभ्यास करने से आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकता है। तो वो सूक्ष्म व्यायाम जिन लोगों ने योगा प्रोटोकॉल का कोर्स किया है या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा प्रोटोकॉल सीखा है, उनको वो पता होगा कि वो कटी शक्ति विकासक क्रिया है। कटी शक्ति विकासक क्रिया जब आपने सीखी होगी तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये कमर का दर्द, बैक एक, अपर बैक एक, कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैरों का मिलाकर ऐसे खड़े हो जाएं और खड़े होकर के राइट हैंड को पीछे, कहाँ, ये देखिए, और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। ये जो आपका लंबर रीजन है, आप यहाँ सपोर्ट देंगे। सपोर्ट देने के बाद पैरों को मिलाकर सीधा ऐसे खड़े नहीं होना है, ऐसे खड़ा होना है, सीधा खड़ा होना है। श्वास लेते हुए ये जो बाजू हैं, इन बाजुओं को पहले पीछे धकेलिए और फिर धीरे धीरे गर्दन और बैक। इस तरह से कितनी देर खड़ा रहना है? 5 श्वास लेने छोड़ने तक, मतलब 5 से 10 सेकंड। देख लीजिए, ऐसे दिखा देता हूँ। और फिर अगर ज़्यादा दर्द होता है तो आगे ज़्यादा ना झुकें, और जिनको दर्द बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है और जो केवल प्रिकॉशन के लिए कर रहे हैं, तो जैसे आप पीछे गए थे वैसे ही ऐसे गर्दन को खिंचा हुआ और ऐसे झुकते हुए, और फिर वापस, फिर पीछे, इस तरह 3 राउंड। जिनको बहुत तेज़ दर्द है कमर में, वो आगे बिल्कुल ना झुकें। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई, ये अभ्यास हो गया। दूसरा है पैरों को लगभग 2.5-3 फुट चौड़ा कर लें, फैला लें ऐसे, और कमर पे ऐसे हाथ रख लें, और फिर श्वास लेते हुए धीरे 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 पीछे, और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे। जब आगे झुकते हैं तो आप देखिए आपका ये जो पार्ट है ये सीधा रहना चाहिए, और फिर अपनी टांगों के नीचे से देखिए, और फिर पीछे। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, डिस्क का प्रॉब्लम है, साइटिका है, तो आगे एक्सट्रीम ना झुकें, थोड़ा झुकें, वापस आ जाएं, और धीरे धीरे करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरा अभ्यास क्या है? पैरों में कंधे जितना गैप करें, अपने हाथों को सावधान मुद्रा में रखें, देखिए ऐसे सामने देखें, और धीरे से पीछे, कंधे पीछे। ये अपर बैक, चेस्ट और रिब्स के लिए ये अभ्यास। और जब आगे जाएं तो फिर ऐसे, और फिर वापस। इसको भी 3 बार, ये भी 3-3 राउंड हो गया। अब मैं आपको, कितना हो गया? 4th ये है। 4th क्या है? दोनों तरफ ऐसे हाथ फैलाओ। ये समझो कि आपने लाठी पकड़ी हुई है कंधे पर रखकर, अब ये हाथ नीचे नहीं जा सकते, ऐसे राइट साइड में झुकिए, लेकिन ध्यान रखिए दोनों हाथ एक ही सीध में रहेंगे, क्योंकि ये लाठी आपने पकड़ी हुई है, लाठी तो बेंड नहीं हो सकती। होल्ड करें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, वापस, और फिर पैर मिले रहने चाहिए, श्वास छोड़नी है आपको। ये पूरा खिंचाव आपका होगा। इस साइड से अगर हड्डी में, आपके जॉइंट्स में कोई नर्व पिंच है
तो ऑटोमेटिकली हट जाएगी और आपका पेन कम हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। अब 5वां है, पैरों को फिर से गैप करिए कंधे के बराबर, दोनों हाथ कंधे के बराबर, और इसको ये देखिए अपर बैक के लिए श्वास लिया, श्वास छोड़ा पीछे, श्वास लिया वापस, श्वास छोड़ा पीछे। तो ये 5 एक्सरसाइज इतनी सरल, इतनी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बहुत सारे रिसर्च के बाद ये योगा प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है कि मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊं। सूक्ष्म व्यायाम है ये, इनको करिए, स्वस्थ रहिए।